ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम का रंग गालिब। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारा तकबीर से गूंज उठी। नमाज फजर की अदायगी के दौरान मुल्क की तरक्की, सलामती, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए महफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनेकाद। फ़िज़ाएं दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गईं। इंसानियत सरवरे कौनैन आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न जारी। कराची से कश्मीर और कोयटा से गिलगित बल्तिस्तान तक तमाम छोटे बड़े शहरों में जलूसों और मिलाद का एहतमाम। कोयटा में मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, मोबाइल सर्विस भी बंद। मुल्तान में ऊंटों का रवायती जुलूस निकाला गया। लाहौर और कराची में भी छोटे बड़े जुलूस निकलने का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद समेत कई शहरों में सिक्योरिटी की वजह से मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। ननकाना साहब में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजहबी रवादारी की शानदार मिसाल कायम। आशिकान मुस्तफ़ा के साथ साथ सिखों की बड़ी तादाद भी जुलूस में शरीक। ग्रंथी गुरुद्वारा जन्म अस्तहान की जानिब से आलम इस्लाम को जश्न मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। जुलूस के शुरका पर गुलपाशी भी की गई। ऐवान सदर में कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस की रूह परवर तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की खसूसी शिरकत। पाकिस्तानी कौम और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मोहम्मद खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी ही दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 20 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 603 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 43,786 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.37% रह गई। कोरोना के 1,825 मरीजों की हालत नाजुक है। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हलाकत खेज वार। मजीद 3 शहरियों की जान ले ली। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू बुखार से जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 141 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2230 हो गई। PDM का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतखाबात कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद में PDM का सरबराही इजलास। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, महंगाई के खिलाफ मुजाहरे होंगे। रैलियाँ, मुजाहरे, पहिया जाम और लॉन्ग मार्च तक जाएंगे। नैब को अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS का दूसरा नाम है। PDM किसी सरकारी मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहती। हुकूमत का शेख और अनूश की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत की। इमरान खान को महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की वुज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत। इमरान खान ने कहा, वुज़रा अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें, सख्त कार्रवाई की जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत। ये माशरा इन 3.5 सालों में जितना जहरीला हो चुका है, उसको वापस उसके नॉर्मल सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती।
कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हमने कमर बांध ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असम्बली फ्लोर पर तबले जंग बजा दिया। कहा, मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम की आवाज़ बनेंगे। महंगाई की सुनामी धांधली ज़दा हुकूमत को बहा ले जाएगी। बच्चा बच्चा गवाही देता है, बदतरीन हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। लोग चीनी आटा में लुट गए और कहते हैं मईशत दुरुस्त सिमत जा रही है। अगर इस महंगाई के सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही करके ऐवान से वॉकआउट किया। इजलास बुध तक मुलतवी। अपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज किया। डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इंतजार में नहीं आ सकते। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। ऑपोजिशन डील की तलाश में है, इनकी दुकान पहले चली ना अब चलेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज, मशवरा दिया फजलुर रहमान जलसों के लिए रेंट का काम शुरू कर दे। इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी। दावा किया कि आज आटे और चीनी की कीमत कम हुई। पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। DG NCOC की कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने वबा की रोकथाम के लिए NCOC की काविशों को सराहा। वैक्सीन के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान को कोविड में शानदार खिदमत पर मोमेंटो पेश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सारे मामला तय हो चुके। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का इदारे की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को एक और चैलेंज। मुशीर एहतजाब कहते हैं कि शहबाज शरीफ अगर इंटरनेशनल सादिक और अमीन हैं तो बरीयत की दरख्वास्त दायर करें। उन्होंने तो मुझे अदालतों में घसीटने का कहा था, अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सियासत में आने के बाद शहबाज शरीफ के असासे तेज़ी से बढ़े। नए ऑर्डिनेंस के बाद 6 माह में केस का फैसला करना लाजिम है। ये भी कहा कि PDM के एहतजाज से कुछ नहीं होगा। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, कोई हुकूमत नहीं चाहती महंगाई करके गैर मकबूल हो जाए। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में बल्दियाती इदारों को फाल करने की मंजूरी दी थी। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला किया था। और इस वक्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। दूसरे ये कि नजरें अगर किसी मुसलमान से मिल जाएं तो मुस्कुराओ। तीसरे ये कि नजरें नीची रखो। इस बात का इम्कान है कि ख्वातीन भी रास्ते में चल रही हों। और चौथे ये कि किसी को रास्ते में तकलीफ ना होने दो। तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए है कि जो गाड़ी में जाएं और प्रोटोकॉल हो तो रास्ते में तकलीफ ना हो। बड़ी अहम बात कही। सिटी के बहाना तो आजकल चलता ही है, मगर उसके अलावा लोगों को एहसास रहना चाहिए कि मेरे नबी की हिदायत है कि रास्ते में किसी को तकलीफ मत होने दूं। कानून की बालादस्ती मैं समझता हूँ ज़िंदगी भर उनकी हिदायत रही कि तुमसे पहले की उम्मतें ख़त्म हुई हैं जो कानून की बालादस्ती नहीं करती नहीं, तो उसके का एहतमाम नहीं किया। और ये जब उन्होंने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक फ़ातिमा नाम की ख़ातून के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने चोरी की,
तो एक सहाबी थे जो उनकी सिफारिश कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि उनको गुस्सा भी आया, मगर गुस्से का अंदाज़ मेरे नबी का मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि देखो, वो जिन उम्मतों ने कानून को अहमियत नहीं दी और बड़े और छोटे के अंदर कानून में फ़र्क रखा, वो उम्मतें तबाह हो गई। ज़बान के हवाले से बहुत ही बार बार हिदायत करते थे और ये कहा कि मस्जिद में बैठे थे, सहाबा से कहा कि देखो, ये एक आदमी अभी आएगा, मस्जिद के अंदर दाखिल होगा, वो जन्नती है, देखना उसको। वो आदमी आया और आया नमाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिजली सार्फिन के लिए महंगाई के एक और बड़े झटके की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹2.65 फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। बिजली सार्फिन के लिए महंगाई के एक और बड़े झटके की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹2.65 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPCA ने बिजली महंगा करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। नेपरा 27 अक्टूबर को समाअत के बाद फैसला करेगा। बिजली की कीमत में ₹2.65 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। मुल्तान, हैदराबाद और ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सिग्नल जाम। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस की जुज़वी बंदिश। कोरंगी, लांडी, लसबेला, PIB कॉलोनी और एतराफ़ के इलाके मुतासर। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जुज़वी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है। कोरंगी, लांडी, लसबेला, PIB कॉलोनी और एतराफ़ के इलाके भी मुतासिर है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर दुरूद व सलाम की सदाएं सुनाई दे रही हैं। घर, मसाजिद और बाज़ारों की झंडियों और रोशनियों के साथ सजाया गया है। शहर शहर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे आसिफ महमूद ने और इसके साथ साथ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हमीद। सबसे पहले मैं आसिफ आपकी जानिब आऊँगा, आज लाहौर में कैसी तैयारियाँ देख रहे हैं आप? जी इमरान, आज लाहौर में दिन का आगाज़ जो है वो मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआओं से हुआ था। इसके बाद लाहौर गैरिजन में जो है वो पाक फौज की तरफ से 21 तोपों की जो है वो सलामी दी गई। अल्लाह अकबर का जो वो नारे बुलंद किए गए और उसके बाद जो है वो लाहौर की फ़िज़ाएँ दुरूद व सलाम के से जो है वो सदाओं से गूंज रही हैं। लाहौर के गली गली मोहल्लों में जो है वो जुलूस जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की खुशी में बरामद हुई है। मजमूई तौर पर 339 जो है वो जुलूस, महफल और तकरीबात जो है वो मुनक्कद हुई हैं लाहौर में, जिनके लिए 6000 के करीब पुलिस सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए थे। ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। लोगों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है। जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो है वो उनसे जो है वो लोगों की तवाज़ुन की जा रही है। लाहौर में जो है वो तहरीक बदारी उम्मत की तरफ से वहदत उम्मत रैली का जो है वो फिरोजपुर रोड पर जो है एहतमाम किया गया था। इसी तरह अभी नमाज ज़ोहर के बाद जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन से दाता दरबार तक एक बड़ा जो है वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस बरामद होकर इसी तरह ये सिलसिला जो है वो रात के तक जारी रहेगा। जी इमरान। ठीक है, पेशावर का रुख करेंगे। शाहिद हमीद, आपसे ये जानना चाहेंगे, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेशावर में क्या एहतमाम किया गया है? जी देखिए, जिस तरह मुल्क भर में अकीदत एहतराम के साथ ये दिन मनाया जा रहा है, इसी तरह पेशावर में भी भरपूर मिली मजहबी जोशो जज्बे के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। तमाम बाज़ार, गलियां, महल्ले सजाए गए हैं और जितनी भी अहम सरकारी, नीम सरकारी और निजी अहम इमारत हैं उन्हें बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है। पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो मरकज़ी जुलूस है वो बाद नमाज मगरिब मिलाद चौक से रवाना होगा और ये मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ कि सखानी बाजार में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ दरूद व सलाम की महफिल भी मुनक्किद होगी और इख्तितामी दुआ भी की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ बाज़ारों में लोगों के लिए खाने पीने की का भी एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ पकवान भी पकाए गए हैं और सबसे अहम जो बात यह है कि मसाजिद में भी दरूद व सलाम की महफिल का सिलसिला जारी है। मुल्की सलामती के लिए भी दुआओं का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो अहम नुकता है वो ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकारों की बड़ी नफरी जो है वो तैनात की गई है। मुख्तलिफ बाजारों में ब्लॉक्स रख के सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जुलूस की जो गुजरगाहें हैं वो महफूज रहें। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। उम्मीद आपने हमें पेशावर से आगाह किया। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे आसिफ महमूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।